ऐसा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा क्रश बन सके। मैं वीडियो से उतना इनकम कर लेती हूँ कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ करती हूँ, राधे राधे, क्योंकि मैं गेम कर रहा था बट इस साल मैंने नाम जाप किया है बहुत ज़्यादा। कान्हा जी हैं, कान्हा जी सब देख रहे हैं और कान्हा जी मुझे बता भी देते हैं, चाहे कितना भी छुपा लो मुझे पता लग जाएगा और मुझे पता लग जाता है गाइस। ये अपना ध्यान भटकाओ, रील देखने लग जाओ, फोटोज देखने लग जाओ, डायरी, बट आप अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो वो ये चीज़ उनके अंदर नहीं हो सकती है। तो फेक इंसान होते हैं ना जो एक के साथ ही रहना पसंद करते हैं, तो सिर्फ ये फीलिंग्स उनके अंदर ही हो सकती है, जैसे कि मैं। और टचवुड कान्हा जी ने मुझे इतनी कि मैं पहचान लेती हूँ लोगों को। लव वव कुछ नहीं होता गाइस, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसा पैसा ही सब कुछ होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही चुका है। आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर। तो रिसेंटली मैंने अपनी स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से जाकर डायरेक्टली फॉलो कर लेना, लक्ष्मी आर्या ऑफिशियल करके, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे स्टोरी लगाई थी कि मैं अपने पूरे साल का रिव्यू देती हूँ नया साल शुरू होने से पहले। तो उसी के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि मेरा पूरा साल कैसा गया, ठीक है, ये वाला। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ले लिया है फ़ोन। तो ये रहे आप लोगों के सारे क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड का फ़ोन ले लिया और इस पर अपनी ईमेल आईडी खोली तो सारा बैकअप आ जाता है। तो अब मैं बारी बारी से आप लोगों को आंसर्स दूंगी, पहले बैठ जाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मुंबई कब आओगे? मुंबई का अब पता नहीं कि मैं कब आऊँगी, बट जब भी मैं मुंबई आऊँगी तो स्टोरी अपडेट कर दूँगी, तो जिससे कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं कब ही मुंबई आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं पता। नेक्स्ट है पप्पू जी का मेरे पास आया है बिग फ़ैन करके। सर आप क्या ही बिग फ़ैन होंगे, पर मैं भी हूँ आपकी और आपके काम की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पूछा है मुझसे आपका फेवरेट कलर। प्लीज़ आपका फेवरेट कलर, तो मैंने बहुत बार हर Q&A में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर होता है कि आपका फेवरेट कलर। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, बिकॉज ब्लैक इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। और ब्लैक दूसरों की तरह रंग नहीं बदलता और कोई भी इंसान पहन ले वो एक नंबर खूबसूरत हो जाता है ब्लैक पहनने के बाद। तो ब्लैक इज़ माई फेवरेट। नेक्स्ट है, मेरे प्रिया जी ने पूछा है आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'2". तो वीडियो में मैं बहुत लोगों को बड़ी लगती हूँ, हेल्दी लगती हूँ, बट रियलिटी में जब आप मुझसे मिलोगे तो आप लोग बोलोगे कि आप क्या ही हो। मतलब लोगों का जो भी मुझसे कोई भी मिलता है तो फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि मतलब आप वीडियो में बहुत बड़े लगते हो और रियलिटी में बहुत छोटे और पतले से हो। तो यस है। खान साहब जी ने पूछा है, अच्छा लक्ष्मी एक बात बताओ, क्या लड़कों से लड़की कभी सच्चा प्यार कर सकती है? कर सकती नहीं, कर पाएगी। तो ये क्वेश्चन है इनका। से लड़की मतलब यार लड़कियां ही तो लड़कों से प्यार करेगी ना, अब लड़का तो लड़की से प्यार करेगा नहीं। और रही सच्चा प्यार की, तो यार जिससे प्यार होता है ना वो सच्चा ही होता है और एक बार ही होता है। जिनको 10-10 बार प्यार हो रहा है तो समझ जाना उनको कोई प्यार नहीं है, प्यार एक ही बार होता है। हाँ ठीक है, एक बार प्यार हुआ आपके, ठीक है, नहीं हुआ आपका, चीज़ें नहीं चली आगे, तो आपको दोबारा से हो सकता है जब आप अलग हो जाओ, बट प्यार एक ही बार होता है और सच्चा ही होता है। और आपने पूछा कि लड़कियां ही सच्चा प्यार करती है, लड़के कोई सच्चा प्यार नहीं करते गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है, हाय दीदू कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? ठाकुर सोनू ने पूछा है मुझसे। मेरी तबीयत बहुत ही बढ़िया है, अब पहले से बेटर है मेरा पैर, और दवाई अभी चल ही रही है कंटिन्यूसली, मैं मेडिसिन इंटेक कर ही रही हूँ। तो लेट्स सी कब तक ठीक होती है, बट वैसे मैं ओके हूँ अब, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा, हाउ इज़ नी गेट वेल सून। मैंने अब जैसे कि अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मेरा नी अब बेटर है और गेट वेल सून बोला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आपकी एज क्या है? मैं 2001 में पैदा हुई हूँ और मेरी एज अब अप्रैल में मतलब 2026 में 25 साल की हो जाएगी, तो 2001 का मेरा जन्म है। तो ये है। नेक्स्ट मुझसे पूछा है सौरभ जी ने, अल्मोड़ा में कौन से गांव है आपका? मैम प्लीज़ मैं बिक्के साइड से हूँ। तो ठीक है, आप बिक्के साइड से हैं, मैं अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा चकुटिया है, जो अल्मोड़ा में जब एंट्री करते हैं तो चकुटिया है, मासी के बाद चकुटिया आते हैं, मेरा गाँव वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट, आप उत्तराखंड में कहाँ से हो और अभी कहाँ रहते हो? नेक्स्ट किसी ने पूछा है, देवेंद्र सिंह। मैं उत्तराखंड में बता चुकी हूँ, अल्मोड़ा चकुटिया से हूँ और अभी मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। बहुत ज़्यादा एज को लेके तो इतना आता है ना, आपको मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए। अमन शर्मा, मॉडलिंग मुझे ट्राई करनी चाहिए और मैंने की भी है। मैं ऐसे मॉडलिंग नहीं की है, बट मैंने हाँ शूट किया है और मैंने गाने भी शूट किए हैं बहुत सारे। और
मेकअप प्रोडक्ट का मैंने प्रॉपरली शूट किया है एज अ मॉडल मैंने शूट किया है। तो आई नो मुझे आगे भी करना चाहिए, बट मैं वीडियो से उतना इनकम कर लेती हूँ कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को फैमिली में भी किसी को नहीं पसंद, तो मैं इसलिए नहीं करती ये सब चीज़ें। कॉम्प्लीमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। ब्यूटीफुल आइज, थैंक यू सो मच। नोएडा में किस जगह रहती हूँ? मैं नोएडा में नहीं रहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में रहती हूँ गाइस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट एडवेंचरस थिंग्स यू हैव एवर डिड? एडवेंचर तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है गाइस। यू एक्ट माई अपकमिंग तमिल फिल्म मैम, माई सपोर्ट ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच, और थैंक यू आप मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बट मैं नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। यू आर सो ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैम आपने कितने सॉन्ग किए हैं और कोई ऑफ़र नहीं आया आपको मूवी का? तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे नेटफ्लिक्स से आया था। अगर मेरे पास वो ईमेल पड़ी होगी तो मैं साइड में लगा दूँगी। मुझे नेटफ्लिक्स पे आया था। उसके लिए मैंने लाइव ही डायरेक्टर को एक्टिंग करके भी दिखाई थी, जो वो लेते हैं टेस्ट वगैरह। और सीरीज़ के लिए आया था मुझे नवाज़ुद्दीन करके, ऐसा कोई एक्टर है ना नवाज़ुद्दीन, तो वो बहुत फेमस है, तो उनके साथ आया था। मैंने उसके लिए लाइव वो भी दिया था, क्या बोलते हैं, लाइव टेस्ट बोल लो, आप वीडियो बोलो, जो भी बोलो, मैंने वो भी दिया था, उनको करके दिखाया था एक्टिंग वगैरह। मैं पास भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था क्लियर, और पेमेंट भी बहुत अच्छी खासी मिल रही थी। बट उसमें एक किसिंग सीन था, तो उसको लेके फिर मैंने मना कर दिया कि मैं किसिंग सीन नहीं करूँगी, तो इसलिए फिर वो मैंने मना कर दिया था। बट वो मेरे पास बहुत बड़ा था, नेटफ्लिक्स पे दिखती मैं आप लोगों को, बट मैंने मना कर दिया। फेवरेट प्लेस टू शॉप? फेवरेट प्लेस तो ऐसे मेरे पास ऐसे मेरी कोई नहीं है कि मैं जहाँ से शॉप करना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे स्ट्रीट जो होती है ना मार्केट, स्ट्रीट मार्केट से शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मॉल से ज़्यादा। मॉल में आपको ऑप्शंस सामने ही रखे मिलते हैं, लेकिन स्ट्रीट में आपको ढूंढना पड़ता है, और रीज़नेबल प्राइजेस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो इसलिए मुझे स्ट्रीट स्टाइल जो भी मार्केट्स होती है ना, वहाँ से शॉपिंग करना बहुत पसंद है। शो मैम, फेवरेट टीवी शो मेरा स्ट्रेंजर थिंग्स है। और वैसे मैं टीवी शोज़ बॉल इंडियंस में बोलो तो मैं नहीं देखती हूँ, कोई भी बिग बॉस देख लेती हूँ। इस बार का मैंने बिग बॉस देखा था, फरहाना के लिए देखा था, बट वो नहीं जीती, इसलिए फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी ऐसे बंदे को जिता दे जो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करता है। क्योंकि पूरा शो फरहाना ने चलाया था, तो उसको जीतना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं जिताया। ऑब्वियसली नाटक वाले तो नाटक वाले को ही जिताएंगे, और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। लोगों को बुरा लगेगा, ठीक है, हाँ वो अपनी वाइफ के लिए अच्छा है, वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा है, वो बेबी चाहता है, उसकी वाइफ नहीं कर रही है, वो सोच के आप जिता रहे हो तो भैया पागल हो। बट डिजर्व सिर्फ फरहाना ही करती थी। तो यस, मैं इसीलिए नहीं देखती हूँ इंडियन जो भी होते हैं ये टीवी शोज, मैं सिर्फ हॉलीवुड देखती हूँ। और फेवरेट मेरा स्ट्रेंजर थिंग्स विचर है, विचर करके है, वो भी मेरा फेवरेट है। प्लेस यू गो व्हेन यू वांट टू बी अलोन? अच्छा, मैं चाहूँगी माउंटेन वाली जगह पे, नेचर वाली जगह पे। मुझे ऐसे माउंटेन्स में कहीं भी जाने दो, नेचर वाली जगह पे जाने दो, शांति, टेरेस पे बैठ जाती हूँ जब मुझे अलोन फील होता है। तो यस। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, गाजियाबाद या दिल्ली में? कोई भी नहीं है, मैं रेस्टोरेंट नहीं जाती हूँ। मैं कभी मन करता है तो मैं कैफ़े चली जाती हूँ हस्बैंड के साथ, या अकेले, या मम्मी आती है जब। अदरवाइज़ ऐसे रेस्टोरेंट जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं कि कितने गंदे तरीके से खाना बनता है, तो उस वजह से मेरे को जाना पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं चली जाती हूँ। मैं मतलब हो गया मुझे 1-2 साल हो गया कि मैं कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया होगा, 2 साल हो गया है हाँ। और वो भी मैं दिल्ली ही जाती हूँ, कनॉट प्लेस, उसके अलावा कहीं नहीं, या फिर नोएडा कैफ़े वैफे में चली जाती हूँ बस, और कहीं नहीं। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, दिस सॉन्ग इज़ ओनली मेड फॉर यू, थैंक यू सो मच। आपको टैटू बनाना पसंद है क्या, और है तो कैसा? मुझे तो पहली बार टैटू बनाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ बनाऊँ, तो मैं कुछ लाइफ से रिलेटेड ही बनाऊँगी जब भी बनाऊँगी। बट वैसे मुझे इतना नहीं पसंद टैटू वगैरह। मैं जब भी बनाऊँगी अपने लिए कुछ ना कुछ लाइफ से रिलेटेड बनाऊँगी। मेरा मन है कि मैं ऑस्कर का पंजा छपवाऊँ अपने हाथ में, या फिर एक ऐसा बैंड वाला टैटू आता है ना, बैंड वाला सिर्फ लाइन होती है, वो पसंद है मुझे। बट ऐसा नहीं है कि हाँ मैं पागल हो जाती हूँ टैटू देख के, नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टैटूज एंड ऑल। कैट्स और डॉग? मुझे डॉग पसंद है, कैट्स मुझे नहीं पसंद, ठीक है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बट मुझे नहीं, ऐसे नहीं पसंद। लेकिन हाँ ठीक है, वीडियोस वगैरह रील वगैरह आती है तो ठीक है, बस मुझे सिर्फ डॉग्स पसंद है। एनिमल्स में तो सभी पसंद है यार, रोड पे देखती हूँ गाय, और ये क्यूट क्यूट से जो भी रील्स वगैरह आती है ना, तो ऐसे मुझे पसंद है। बट
डॉग्स मुझे पसंद है, कैट्स नहीं। बीच या माउंटेन्स, मैं बीच लवर नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं माउंटेन्स हूँ। बता नहीं सकती मैं ये फीलिंग, मतलब कोई भी रील भी आ जाती है ना मेरे मेरे इंस्टाग्राम पे, इसमें पागल हो जाती है कि भैया मुझे ले जाओ। और आज कल मुझे बहुत मन भी कर रहा है कि मैं जाऊँ माउंटेन्स वाली जगह पे, सुकून है मेरे लिए। बीचेस नहीं, आई डोंट लाइक बीचेस। कुछ और ही निकल रहा है मुझसे। मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग टू हैपन टू इन यू इन पब्लिक। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट एक बार हुआ था। ऐसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक बार हुआ था। मैं कनॉट प्लेस सीपी में रेस्टोरेंट में गई थी खाना खाने के लिए, और लास्ट में खाने के बाद उन्होंने हाथ धोने के लिए देते हैं ना बाउल्स, बाउल्स में पानी डाले था और टिश्यू जो है ना ऐसे रसगुल्ला बना के एक एक उसमें दिया था, और मैंने ऐसे उठा के खा लिया था उसे। कैन यू बिलीव? और वो खाया ना, जब मुझे पता लगा, मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरी बहन ने बोला, मेरा भाई भी था, सारे के सारे मुझे देख के हंस रहे। और मैंने, और वो वेटर वहीं खड़ा था, वो बोला मैडम ये हाथ धोने के लिए है। और मुझे लगा था कि वो वाइट रसगुल्ला ऐसे पानी के अंदर दिया है, और मैंने उसको निकाल के खा लिया था। उसके अलावा आज तक ऐसा और कुछ नहीं हुआ। और एम्बैरेसिंग इतना था कि ना पूछो मत। ऐसा था कि भाई निकलो बाहर, निकलो जल्दी से। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था। मनी और ट्रू लव, देखो ट्रू लव बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मनी ज़रूरी है, ट्रू लव ज़रूरी नहीं है। मनी मनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। लव वव कुछ नहीं होता गाइस, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसा पैसा ही सब कुछ होता है। हुज योर क्रश? कोई भी नहीं है मेरा क्रश, ठीक है। ऐसा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा क्रश बन सके, तो कोई नहीं है क्रश। व्हाट्स योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी? मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी यही है कि जैसे कि मैं किसी के साथ कनेक्टेड हूँ, जैसे कि कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि मेरे हस्बैंड है, ठीक है, और ये किसी और से बात कर रही है, ये मेरे से कनेक्टेड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे से कनेक्टेड है, और मेरे सामने किसी और की तारीफ कर दे, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी और की तारीफ कर दे, भाई इतनी इनसिक्योरिटी होती है ना मुझे। भाई तू मेरी बंदी है, तू कैसे किसी और की तारीफ कर सकती है, या कैसे किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दे सकती है। और ऐसे मेरा पति मेरे को छोड़ के किसी और लड़की के बारे में कुछ बात भी कर दे तो बस मन करता मर्डर ही कर दूं। तो यही है। और ये तो मे बी शायद सब में ही होगा, जो प्योर हार्टेड होंगे, ओवर थिंकर होंगे, तो ये चीज़ उनके अंदर होगी ही। जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं जैसे कि मैं, तो ये चीज़ उनके अंदर ही हो सकती है। और जो फेक हैं भैया, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, 10-10 लोगों को रहना पसंद करते हैं। आज इसके मुंह पे अच्छे हैं तो तुरंत ही आपसे मुड़ के उसके मुंह पे भी सेम अच्छे होंगे, तो वो ये चीज़ उनके अंदर नहीं हो सकती है। जो फेक इंसान होते हैं, जो प्योर हार्टेड इंसान होते हैं ना, जो एक के साथ ही रहना पसंद करते हैं, तो सिर्फ ये फीलिंग्स उनके अंदर ही हो सकती है, जैसे कि मैं। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैं कनेक्ट भी नहीं रहती जो फेक लोग होते हैं, और मुझे फट से पता भी लग जाता है कि हाँ यू आर वेरी फेक पर्सन, क्योंकि उनकी बातों में ही झलक जाती है, आप पकड़ लेते हो वो चीज़। और टचवुड कान्हा जी ने मुझे इतनी दे रखी है कि मैं पहचान लेती हूँ लोगों को, कि कौन इंसान किस तरीके से बात कर रहा है और कैसा नेचर है उसका। आपकी बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको काफ़ी पसंद हो, कभी नहीं भूल सकते? मैंने पहले भी बताया था, मेरी एक ही मेमोरी है कि पहले मैं शादी से पहले कराटे करती थी, जूडो कराटे, तो उसी में मैं फर्स्ट टाइम जब मेडल लेके आई थी, मैं गली के एंड से मेडल लेके आ रही थी, गले पे डाल के, और एक साइड में एंड में मेरे पापा थे, और वो इतना नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। और वो मेडल गोल्ड भी नहीं था गाइज, वो ब्रॉन्ज का मेडल था, जो मैं अपने गले में डाल के आ रही थी। और मेरे पापा दूसरी कोने पे थे, और इतना खुश हो रहे, दौड़ के आए, सीधा गले लगाया, और वो मेडल अपने गले में डाल के और मुझे गोद में लेके घुमाने लगे। और ये बात होगी कम से कम 2012, 12, 13, 14, 15, 13 की बात होगी। यस। आपकी लव लैंग्वेज क्या है डियर? मेरी लव लैंग्वेज ये है कि आप जैसे रियल इंसान हो ना, आप मेरे सामने भी रियल ही रहो। ये नहीं कि आप मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे हो, सेम चीज़ आप कहीं और जाके कर रहे हो। और दूसरा ये, सिंपल एंड, मुझे सिंपल लाइफ बहुत पसंद है। मतलब आप छोटा सा भी कुछ कर रहे हो ना मेरे लिए वही लव लैंग्वेज है। आप मेरे से प्यार से बिहेव कर रहे हो, आप मेरे साथ प्योर हो एकदम, जैसे आप मेरे साथ हो तो आप मेरी बातें किसी और को नहीं बता रहे हो, आप मेरे बारे में बैड बिचेस नहीं कर रहे हो पीछे जाके, आप मेरे साथ प्योर हो,
ठीक है? और कोई मेरे से प्यार से बात भी कर लेता है ना, तो मेरे लिए वही लव लैंग्वेज है। एकदम प्योर रहना, मतलब प्योर रहो बस मेरे सामने, मेरे साथ में, तो वो मेरे लिए लव लैंग्वेज है। तो इन्होंने पूछा आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि आप कितने भी सक्सेस हो जाओ लाइफ में, बट आप अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है? आपके लिए दुनियादारी भाड़ में जाए, आपके लिए सब कुछ, आपकी सबसे पहले आपकी फैमिली होनी चाहिए। मीन्स अगर आप कहीं 4 लोगों में बैठे हो और आपकी फैमिली से किसी का भी कॉल आ जाए, आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर रहे हो। आपके लिए वो 4 लोग इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दैट टाइम, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? वो कॉल इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो आपकी फैमिली में से किसी का कॉल आ रहा है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आप कितने भी सक्सेस हो जाओ, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली ही होनी चाहिए। ये नहीं 4 लोग बैठे तो आप अपनी फैमिली का कॉल कट कर रहे हो, या आप अपनी फैमिली को ही भूल गए हो, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हो। और कोई, मतलब आप रोड से गुजर रहे हो और कोई भूखा वहाँ पे आपके आगे हाथ फैला रहा है कि मुझे दे दो 1 रुपया, या डॉग किसी परेशानी में है, कोई भी एनिमल किसी परेशानी में, आप उसको इग्नोर करके जा रहे हो, तो समझ लो आप सक्सेस नहीं हो जब तक आप उन लोगों को नहीं पूछ रहे हो। तो मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन वही है, आपके पास 10 रुपये या 5 रुपये आप किसी को देने के लायक हो, ठीक है? आप ये आपके माइंड में ये आ रहा है कि यार ठीक है ना, मेरे पास 10 रुपये 5 रुपये मैं इसे दे दूंगा, 5 में मैं अपने घर का और अपना गुजारा कर सकता हूँ। तो बस यही है मेरी डेफिनेशन। वट स्कैर यू द मोस्ट लक्ष्मी जी? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, अंधेरा और पानी। मैं पानी बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। जैसे कि मतलब अभी मैं मुंबई गई थी रिसेंटली, जब मैं बताती हूँ आपको, मैं मुंबई गई थी, तो वहाँ पे हम हम मरीन ड्राइव गए थे, तो वहाँ पे आप लोगों को पता है बहुत बड़ा समुंदर है, तो मैं उस समुंदर को अपनी आँखों से ऐसे नहीं देख पा रही थी। मैं मतलब बहुत हाथ पकड़-पकड़ के मैं अपने पति के बगल में बैठी थी, और अंजलि थी वहाँ पे, तो उसके बगल में ऐसे बैठी थी, बट मैं पानी को नहीं देख रही थी। मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही थी, तो मेरा अंधेरा और पानी, इन 2 चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। नेक्स्ट है, डू यू फॉरगिव ईज़िली और होल्ड? तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं फॉरगिव नहीं करती हूँ ईज़िली, मैं उसको होल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे कोई चीज़ अगर बुरी लगी है, तो मैं उसको तुरंत ही फॉरगिव नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत टाइम निकलता है उस चीज़ से निकलने में, क्योंकि समझ लो मुझे इतनी सी चीज़ बुरी लगी है ना, तो वो मेरे दिमाग में इतना करके ओवरथिंक हो जाता है। मतलब मुझे इतनी सी स्टोरी कुछ पता लगी है, तो मेरे दिमाग में चला के चीज़ों को ढूँढ के वो एक स्टोरी क्रिएट कर देती हूँ मैं पूरी अपने माइंड के अंदर, और वो कर क्या देती हूँ, हो ही जाती है। तो उसके वजह से ना मैं ईज़िली फॉरगिव नहीं कर पाती हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखती हूँ। रखना नहीं चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रखना चाहती हूँ, नहीं। बट वो मुझसे हो जाता है और मुझे बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को भुलाने में। तो यही चीज़ है, मुझे काफ़ी टाइम लगता है। ईज़ी नहीं है मेरे लिए, बिकॉज़ आई एम वेरी ओवरथिंकर। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। 2025 जैसे कि मैं बताना चाहूँगी मेरा कैसा गया। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेस को काबू में करना ही सीखी हूँ इस 2025 में। यस, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, लास्ट ईयर बताया था कि मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मुझे इस डिप्रेशन से निकलने में मुझे पूरा 1 साल लगा था, जो भी मेरे साथ 2023 दिसंबर में हुआ था। तो इस वजह से 2024 मेरा पूरा डिप्रेशन में गया, लेकिन 2025 मेरा बहुत अच्छा गया। अच्छा गया नहीं, अच्छा किए करा गया, मैंने खुद से अपने पे काम किया 2025 में, कि जो भी मैं ओवरथिंक करती थी या जो भी मुझे अचानक से पता लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज़ करती हूँ, राधे राधे। क्योंकि मैंने इस साल नाम जाप बहुत किया है, और ये टच वुड ये मैंने सीखा है इस साल नाम जाप करना। मैंने पिछले साल नहीं करा था ये सब कुछ, ना ही कभी ज़िंदगी में करा था, बट इस साल मैंने नाम जाप किया है बहुत ज़्यादा, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है, नाम जाप ने। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। और जैसे कि अचानक गुस्सा आ रहा है, तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, भगवान है, कान्हा जी हैं, कान्हा जी सब देख रहे हैं, और कान्हा जी मुझे बता भी देते हैं। कुछ भी जैसे मैं सोच रही हूँ ना दिमाग में, या मुझे कहीं से कुछ पता लग रहा है, या कुछ लड़ाई हुई है मेरी, ठीक है, फैमिली में किसी से भी, तो पता लग जाता है मुझे कि हाँ तुमने ये किया है। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, मुझे पता लग जाएगा, और मुझे पता लग जाता है गाइस। टच वुड मुझे पता लग जाता है, और पता लगने के बाद मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, काम, कान्हा जी हैं सब ठीक करेंगे, कान्हा जी हैं सब अच्छा करेंगे। तो 2025 में मैंने अपने ओवरथिंक कम करा है, और मैंने सोचना, वही ओवरथिंक सोचना एक ही बात हो गई। कुछ भी अचानक से गुस्सा आ रहा है, चुप रहना सीखा है मैंने, चुप। जैसे ही, क्योंकि पहले मुझे गुस्सा आता था ना, मैं बोलने लग जाती थी, मेरे मुंह में जो भी आ रहा है मैं बोल देती थी, चाहे मैं गंदा बोल रही हूँ, चाहे मैं गाली दे रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मैं कुछ भी होता तो मैं बोल देती थी, बट अब ऐसा नहीं है।
मैंने कंट्रोल किया है इस 2025 में, चुप रही हूँ। जब भी गुस्सा आए आप काम हो जाओ, जब भी गुस्सा आए आप एयरबड्स लगा लो या अपना ध्यान भटकाओ, रील देखने लग जाओ, फोटोज देखने लग जाओ। डायरी सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प किया है, डायरी। मेरे घर में कोई ऐसी डायरी नहीं होगी जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। जैसे ही आपके साथ कुछ भी हो रहा है, पहली बात तो मैं डेली ही डायरी लिखती हूँ, चाहे मैं अपने फ़ोन के अंदर लिखूंगी या फिर मैं कॉपी और पेन लेके लिखूंगी डायरी, ठीक है। तो डायरी जिस दिन से आप लिखने लग जाओगे ना, आपको बहुत हेल्प करेगा स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि आप जो भी आपके दिल में चल रहा है, आप हर चीज़ नहीं बता सकते हो हर किसी को। कोई समझता है, कोई नहीं समझता, और मैक्सिमम टाइम आपको नहीं समझा जाता। तो उसको नहीं समझने से बेटर है, आपको बोलने से बेटर है कि आप लिख लो। और जब आप लिखोगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं डायरी लिखती हूँ, मैं नाम जाप करती हूँ, और मैं चुप रहती हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोलूँ किसी को भी। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल करो। और ये 2025 में मैंने यही सीखा है। टचवुड नजर ना लगे, बट मैंने यही सीखा है। तो यस, नेक्स्ट है, आप जीवन में सबसे ज़्यादा किस पर भरोसा करते हो? तो जीवन में मैं इंसान पे भरोसा नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ करती हूँ अपने श्याम बाबा और कान्हा जी पर, बस। इनके अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ, किसी पे भी नहीं। मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे भी। नेक्स्ट है, आप अपने फ़ोन में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप यूज़ करते हो? तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ जो करती हूँ वो करती हूँ इंस्टाग्राम, रील्स देखने के लिए, अदरवाइज़ फेसबुक। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरा सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में फेसबुक चल रहा होता है, जिसमें मैं वीडियोस देख के काम करती हूँ, उससे जल्दी होता है। और कोई ऐप यूज़ नहीं करती इन दो के अलावा। नाइट और डे, मुझे नाइट पसंद है, डे नहीं पसंद। डे में मैं बोर होती हूँ बहुत ज़्यादा, नाइट पसंद है क्योंकि मेरे पति देव घर आ जाते हैं और मैं टाइम स्पेंड कर पाती हूँ उनके साथ। तो इसीलिए मुझे डे नहीं पसंद, नाइट पसंद है। और नाइट इसलिए भी पसंद है कि मुझे अगर घूमने में भी चुनना होता है तो मुझे नाइट ही पसंद है। सुकून, नाइट वाला व्यू जो होता है, और कहीं भी जा सकते हो आप घूमने के लिए। क्या राज है आपके ग्लो का? मेरा राज है खुश रहना और जाप करना भगवान का, कान्हा जी का, और कान्हा जी को मानना। तो और खुश रहना, और ग्लो का जब भी फेस पे जब भी ग्लो आएगा, जब आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होगी, जो अच्छी चल रही है मेरी, टच वुड, फैमिली के साथ सब कुछ बेस्ट है, तो ग्लो तो होगा ही ना। ऑल रील्स आर ब्यूटीफुल मैम, वुड लाइक टू सी यू कतल सॉन्ग प्लीज़। ओके, मैं कतल सॉन्ग पे बना दूंगी दोबारा से। कीप गोइंग, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो मच। धक धक रील रिक्वेस्ट प्लीज़। ओके, तो स्टार्टिंग में मैं श्याम बाबा के दर्शन करने गई थी, जो मेरा काफ़ी अच्छा गया उस वजह से। और मैंने नाम जाप करा इस साल बहुत ज़्यादा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा। ओवर थिंक कम करा मैंने इस साल, ओवर थिंक करती थी जिस वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, तो वो नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि इस साल मुझे मेडिसिन बहुत इनटेक करनी पड़ी क्योंकि मैं बीमार बहुत रही, और मैं अचीव करना चाहती थी, अपने फॉलोअर्स गेन करना चाहती थी। और इस साल मैंने कोलैबोरेशन भी बहुत किया फैशन की के साथ, बहुत सारे आउटफिट्स मुझे मिले प्यारे प्यारे से। फैशन की के साथ मैंने बहुत काम किया और कोलैबोरेशंस बहुत किए मैंने इस साल, और फॉलोअर्स गेन किए मैंने, जो मुझे करना ही था। और तो ये सारी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें की मैंने इस साल। तो ये साल मेरा बहुत अच्छा गया है। जैसे कि मैंने 2024 में बोला था कि मेरा बेकार गया, तो पूरा साल डिप्रेशन में गया। तो इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस, क्योंकि मैंने इस साल बहुत सी चीज़ें सीखी है। तो 2026 भी ऐसे ही जाए, नज़र ना लगे भगवान। ये जो भी ब्लॉग देख रहा है ना, सालों नज़र लगाई ना, तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। तो मेरी लाइफ में नज़र लगाई तो सॉरी गाइस। तो बाकी यही था, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए मैंने और बता भी दिया कि कैसा कैसा था। बाकी आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हो तो इसके नीचे कमेंट में लिख देना, यहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।